कहानी की शुरुआत योंग नाम के एक छोटे से बच्चे को दिखाते हुए होती है, जो कुकिंग करके अपने डैड को ब्रेकफास्ट करने को कहता है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि डैड, मैंने इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या हम प्रेयर के बाद चाइनीज खाने चल सकते हैं? जिसके लिए उसके डैड पहले तो मना करते हैं, पर फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए राजी हो जाते हैं। बदले में वो अपने बेटे को सच्चे दिल से गॉड से प्रे करने को कहते हैं। प्रेयर के बाद ये दोनों नूडल सूप एंजॉय करते हैं। इस दौरान योंग कहता है कि डैड, चर्च में कहा गया कि अगर सच्चे दिल से प्रे किया जाए तो गॉड आपकी विश पूरी करते हैं, तो क्या आपने मॉम को बचाने के लिए गॉड से सच्चे दिल से प्रे नहीं किया था? इस पे उसके डैड थोड़ा सोचकर जवाब देते हैं कि मैंने तो सही से प्रेयर की थी, मगर तुम्हारी मॉम ने और भी ज्यादा अच्छे से तुम्हें बचाने के लिए प्रे किया था, इसलिए गॉड ने उनकी प्रेयर एक्सेप्ट कर ली। अपनी डैड की बातों से योंग खुश हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि उसके डैड, जिनका नाम पार्क है, वो ट्रैफिक पुलिस में है और आज उनकी नाइट शिफ्ट है, इसलिए वो अपने बेटे को घर पे अपनी मॉम के साथ छोड़कर ड्यूटी पे जाते हैं। रोड पे एक रेड कार आकर रुकती है। पार्क उसे शीशा नीचे करने को कहकर चेक करते हैं कि कहीं वो ड्रंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे। कार में एक लड़का और एक लड़की थे, जो दिखने में एक डेमोनिक लग रहे थे क्योंकि उनकी आंखें लाल चमक रही थी। वो अचानक कार स्टार्ट कर देते हैं। पार्क ने विंडो पकड़ रखा था, इसलिए वो काफी दूर तक घसीटते हुए जाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस बात का पता जब योंग और उसकी ग्रैंडमा को चलता है तो वो रोते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अपने डैड को इस हालत में देखकर योंग तुरंत पास वाले चर्च में जाता है। वहाँ उसे फादर मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या अगर मैं ऊपर वाले से सच्चे दिल से प्रे करूंगा तो वो मेरे डैड को बचा लेंगे? तब फादर कहते हैं, प्रेयर में बहुत ताकत होती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड के लिए प्रे करता हूँ। योंग को सपना आता है कि उसके डैड सही हो गए हैं और वो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि जैसे अपनी ग्रैंडमा की हर बात मानना, कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं है, मगर तुम एक अच्छे इंसान बनना, कमजोर लोगों की स्टैंड लेना और बीमार लोगों की सेवा करना। ये सब सुनकर योंग पूछता है कि डैड, आप कहीं जा रहे हैं क्या? तो वो कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो योंग के हाथ पे अपना हाथ रखते हैं। उसमें रेड रोशनी दिखती है और इसी के साथ उसके डैड आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। योंग जब नींद से जागता है तो अपने डैड को याद करके बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में पार्क का फ्यूनरल होता है। वहाँ फादर भी आते हैं। उन्हें देखकर योंग को बहुत गुस्सा आता है। वो एक क्रूसीफिक्स से फादर पे हमला करते हुए कहता है कि चलो जाओ यहाँ से, तुम झूठे हो। तब आसपास के लोग योंग को पकड़ते हैं। सीन अब कुछ सालों बाद शिफ्ट होती है। योंग एक फाइटर बन चुका था, जिसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी। आज की फाइट में योंग के अपोनेंट के बैक में गॉड की टैटू बनी हुई थी, जिसे देखकर योंग ट्रिगर हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती है और उसे किसी की आवाज आती है, जो उससे कह रहा था कि गॉड ने तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें गॉड से बदला लेना है। इसी वजह से वो अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से पीट कर ये मैच जीत जाता है। आगे उसे एक सपना आता है, जिसमें उसके डैड के फ्यूनरल की फोटो के सामने क्रूसीफिक्स रखी हुई थी। गुस्से में योंग उसे उठाकर फेंकना चाहता है, मगर वो योंग के हाथ में चिपक जाती है और क्रूसीफिक्स में आग लग जाती है, जिससे योंग तड़पने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है, मगर उसके हाथ में घाव हो गए थे। वो डॉक्टर को दिखाता है, जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी नुकीली चीज आपके हाथ में घुस गई हो, पर घाव ज्यादा गहरा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसी रात जब योंग सो रहा था तो एक स्पाइडर डेमोनिक उसके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिससे योंग तड़पने लगता है। जागने पे वो अपने हाथ से खून बहता हुआ देखता है, इसलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर कुछ टेस्ट करवाता है। रास्ते में उसका ड्राइवर अपनी भांजी के बारे में बताता है कि वो 15 साल की है। एक दिन अचानक उसे बुरे सपने आने शुरू हुए और तब से वो ठीक से सो नहीं पाई। फिर उसके बाल झड़ने लगे, वही नाक और आँख से खून बहने लगे। हमने उसे कई सारे हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाए। जिसके बाद किसी ने उसे तांत्रिक को दिखाने की सलाह दी। तांत्रिक ने कहा कि उस पे बुरा साया है, 10 दिन तक एक रिचुअल परफॉर्म करनी होगी, मगर मेरी बहन ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, जिससे कि मेरी भांजी ब्लाइंड हो गई। तब फिर हमने पूजा पाठ का सहारा लिया और कुछ दिनों के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन अब वो जिंदा लोगों को नहीं बल्कि आत्माओं को देख सकती है। अब वो खुद तांत्रिक बन चुकी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। पर योंग को ये सब बकवास बातें लगती है, मगर रात में उसे अजीब सी बेचैनी होती है, हाथ से खून बहता है, इसलिए वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है। पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथों में क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये कोई इन्फेक्शन होती तो ये बढ़ती, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। तब वो अपने ड्राइवर की भांजी से मिलने जाता है। वो योंग को देखते ही कहती है कि तुम मुश्किल में हो, तुम्हारे चारों ओर शैतान का साया है, क्योंकि तुमने ऊपर वाले पे भरोसा करना छोड़ दिया। इसके बाद योंग अपने हाथ का जख्म दिखाता है। वो बताती है कि ये क्रॉस है, तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा में तुम्हें एक क्रॉस दिखाई देगा, वहाँ तुम्हें फादर आन मिलेंगे, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रात में जब योंग वहाँ जाता है तो उस पे ढेर सारे कौवे हमला करते हैं, जिनसे बचने के लिए वो अपनी कार में छिप जाता है। वही फादर आन अपने असिस्टेंट के साथ एक आदमी का एग्जोर्सिज्म कर रहे थे। वो आदमी फादर आन पे हमला कर देता है। तब वो अपनी पवित्र अंगूठी उसके चेहरे पे सटा देते हैं, जिससे उसे तकलीफ होती है और फिर वो फादर के असिस्टेंट पे हमला कर देता है। वो उसके ऊपर खून की उल्टी करके अपने डेमोनिक अवतार में आ जाता
जाता है, जिससे डरकर असिस्टेंट भाग खड़ा होता है। अब बारी थी फादर आन की। वो आदमी उनका गला दबाने लगता है। तब योंग फरिश्ते की तरह आकर उन्हें बचा लेता है। वो उस आदमी से भिड़ जाता है। वो उसे जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ उस पर रखता है, वो जलने लगता है। तब फादर उस पे होली वाटर डाल देते हैं, जिससे डेमन जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है और वो आदमी डेमन के चंगुल से आजाद हो जाता है। इसके बाद योंग फादर को अपनी हाथ दिखाते हुए पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि ये ठीक वैसा ही जख्म है जैसा जेसस के हथेली पर कील ठोकने से हुआ था। इसे स्टिग्माटा कहा जाता है। ये कभी कभी उनकी हथेली पे उभर आता है, जो ऊपर वाले पे अटूट यकीन रखते हैं। अभी योंग को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम अपने डैड को आखिरी वक्त में नहीं देख पाए क्योंकि तुम चर्च में प्रेयर करने गए हुए थे। सारे फादर झूठे होते हैं, इन्हें मार डालना चाहिए। उस आवाज से योंग को परेशानी होने लगती है। तब फादर कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उस आवाज को बंद करवा देते हैं। फिर वो योंग को घेर कर पवित्र करने जाते हैं। वो योंग को रूम से बाहर भेजकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और फिर उसके डैड की फोटो फ्रेम के पीछे अपनी क्रॉस छिपा देते हैं, जिससे उस रात योंग को कोई बुरा सपना नहीं आता। पर सुबह उठते ही उसे फोटो फ्रेम के पीछे क्रॉस दिख जाता है, जिसे वो टॉयलेट में फ्लश करने जाता है। मगर फिर उसे कुछ रियलाइज होता है और वो उसे धोकर फादर को वापस कर देता है। दूसरी ओर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी वजह से योंग के डैड की डेथ हुई थी। उसका नाम जेसिन है, जो इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। जेसिन एक क्लब का मालिक है। उसे एक आदमी थ्रेट करके खुद की कंपनी को जेसिन के क्लब के सिक्योरिटी के लिए हायर करने को कहता है। तब जेसिन अपने हाथ से खून निकालकर नाग शक्ति को बुलाता है, जिससे उसे उस आदमी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी पता चल जाती है। वो कहती है कि तुम डायवान के साथ काम करते हो ना, वो जुए में बहुत सारे पैसे हार चुका है। अब वो तुम्हारी कंपनी बेचकर सारे पैसे लेकर थाईलैंड भागने वाला है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो डायवान को कॉल करो, वो अभी उसी मीटिंग में है। वो आदमी कॉल करता है मगर कॉल बिजी आ रहा था, इसलिए वो जेसिन के गले पे नाइफ रखकर धमकाता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। उस आदमी के वहाँ से जाते ही जेसिन अपने शैतान की पूजा करने चला जाता है और उस आदमी के हाथों डायवान का खून करवा देता है और फिर एक शैतानी रिचुअल करके वो उस आदमी के दिल पे कई बार वार करता है, जिससे वो मर जाता है और उन दोनों की सोल को जेसिन अपने शैतान को सौंप देता है, जिससे जेसिन को और पावर मिलती है। वहीं योंग को सोते वक्त फिर से तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो फादर आन के घर जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब वो उसे पॉप की आशीर्वाद वाली माला अपने बेडरूम में रखने को देते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं तुम्हें ऊपर वाले पे यकीन क्यों नहीं है। तब वो अपने डैड की मौत वाली बात बताता है कि कैसे प्रेयर करने के बाद भी वो नहीं बच पाए, जिस पर फादर आन कहते हैं कि पता है मेरे एक गुरु थे जिन्होंने मुझे शैतान भगाना सिखाया था। वो बहुत अच्छे और सच्चे इंसान थे, मगर उनकी एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान मौत हो गई। तब मुझे समझ नहीं आया कि ऊपर वाला इतने अच्छे इंसान की जान कैसे ले सकता है। मैंने इस बारे में पॉप से बात की, तब उन्होंने बताया कि इसमें ऊपर वाले की इच्छा है, हर बुरी चीज में भी कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। इसके बाद फादर को एग्जॉर्सिज्म के लिए कहीं जाना था। योंग उन्हें वहाँ तक ड्रॉप करता है। रास्ते में वो उनसे बात करता है कि आपका असिस्टेंट कहाँ है, आपके गुरु की भी मौत अकेले एग्जॉर्सिज्म करने के दौरान हुई थी, फिर भी आप अकेले ही जा रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो। इस पे फादर आन कहते हैं इसमें भी ऊपर वाले की कोई मर्जी छुपी होगी। अचानक योंग को फादर आन में अपने डैड की झलक दिखने लगती है, इसलिए वो भी उनके साथ जाता है, मगर उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहन लिए थे ताकि वो स्टिग्माटा का यूज न करे। अंदर जाने पे एक लड़की अपने बेडरूम में फोन पे किसी से बात कर रही थी। उसकी मॉम का कहना था कि वो पोजेस है, मगर वो काफी स्वीट टाइप की लग रही थी। फादर के कहने पे भी उसका शैतानी रूप बाहर नहीं आ रहा था। उल्टा उस लड़की का कहना था कि मेरी मॉम डिप्रेशन में है, इसलिए उन्हें कुछ भी इल्यूजन होता रहता है। फादर उस लड़की को क्रॉस से टच करते हैं, अपनी पवित्र अंगूठी लगाते हैं, मगर कुछ नहीं होता, जिससे योंग को उस लड़की के बातों पे यकीन हो जाता है। मगर फादर का मानना था कि ये बहुत ही चालाक शैतान है, इतनी आसानी से ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। वो योंग को उस लड़की को दबोच कर रखने को कहते हैं और खुद होली वाटर उसके मुंह पे डाल देते हैं। तभी अचानक उसके मुंह से धुआं निकलता है और फिर खून की वोमिटिंग होने लगती है। शैतान अपनी पावर दिखाने लगता है। वो फादर को उठाकर फेंक देती है। तब योंग उसे पकड़कर कंट्रोल करना चाहता है, मगर वो उसे लेकर सेलिंग से चिपक जाती है। फिर वो योंग के आंखों में देखती है और उसे उसकी कमजोरी पता चल जाती है। वो योंग के डैड के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगती है, जिससे योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तब फादर आन उसे रोकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो शैतान तो नहीं मरेगा, पर वो लड़की जरूर मर जाएगी। तब योंग ग्लव्स उतारकर अपने स्टिग्माटा वाला हाथ उस लड़की के सर पे रखता है और फादर होली वाटर डालते हैं, जिससे उसके सर पे आग जलने लगती है और वो डीमन उस लड़की को छोड़ देता है। और उसी वक्त जेसिन की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। इधर फादर को उस लड़की की फोटो जेसिन के साथ दिखती है। उसकी मॉम बताती है कि मेरी डॉटर आजकल जेसिन के साथ हैंग आउट कर रही है। तभी उस लड़की की आंख से भी खून के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जेसिन उस पे काला जादू कर रहा था, जिससे वो लड़की तड़पने लगती है। तब फादर आन कुछ मंत्र पढ़कर उसे ठीक करते हैं। इसके बाद जेसिन एक मुर्गे की बलि देकर फ्यूचर के कुछ विजन देख लेता है। फिर वो एक अनाथ बच्चे को मदद का लालच देकर उसे अपने वश में कर लेता है। आगे वो
योंग के पास जाता है और झूठ कहता है, उस रात मैं ही फादर आन का असिस्टेंट था जिसे तुमने एग्जॉर्सिज्म के बीच भागते हुए देखा था। मेरे हाथ में भी स्टिग्माटा है। फादर आन उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। वो कोई भले आदमी नहीं बल्कि शैतान है। दूसरी ओर जिस बच्चे को जिसिन ने अपने वश में किया था, चर्च की सिस्टर उसे अपनी प्रेयर से और ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रही थी, इसलिए चर्च वाले फादर आन से मदद मांगते हैं। वो योंग को कॉल करते हैं, मगर योंग कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो जिसिन की बातों में आ गया था। अब वो अपने फाइट पे फोकस करने का फैसला करता है। इस वजह से फादर आन अकेले ही उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे अपने पवित्र अंगूठी से टच करते हैं, जिससे वो जिसिन के वश में बाहर आ जाता है। मगर तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है। रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो बच्चा फिर से चिल्लाने लगता है। उससे बात करने पे फादर को पता चलता है कि इस बच्चे पे 650 भूतों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, इसलिए फादर एक एक करके उन आत्माओं को खत्म करने लगते हैं, जिससे वो जल्द ही काफी थक जाते हैं। फिर वो बाकी की सिस्टर को भी उस रूम से बाहर भेज देते हैं क्योंकि यहाँ खतरा था, मगर सिर्फ एक सिस्टर वहीं रुक जाती है। वो देखती है कि शैतान फादर पे हावी हो रहा है, वो उन्हें मार पीट रहा है, जिससे वो जल्द ही बेहोश हो जाते हैं। तब वो सिस्टर क्रॉस को सामने रखकर प्रेयर करने लगती है। तब वो बच्चा सेलिंग में चढ़कर अचानक सिस्टर पे कूद जाता है और उनका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ योंग आकर उसे उठाकर फेंक देता है। फिर वो उस बच्चे को पकड़कर अपना स्टिग्माटा वाला हाथ उस पर रख देता है। फिर होली वाटर भी डाल देता है, जिससे एक ही बार में सारी आत्माएं उसके शरीर को छोड़ देती है। इसके बाद वो फादर आन को होश में लाकर उनका इलाज करवाता है। नेक्स्ट सीन में उस चर्च के सारे बच्चे मिलकर योंग का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथी को बचा लिया था, जिससे योंग का दिल पिघल जाता है। दूसरी ओर जेसिन शैतान की पूजा करके शैतानी कुंड का पानी पीता है, जिससे उसकी बॉडी तो वहीं रहती है, पर वो अपना एक साया उस बच्चे के पास वापस भेज देता है, जो उस बच्चे को मार डालता है। उसकी सोल को जेसिन शैतान को सौंप देता है, जिसके बदले उसे शैतानी कुंड से एक खंजर मिलता है। जैसे ही फादर आन और योंग को उस बच्चे की मौत का पता चलता है, वो भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं और मॉर्ग में उसकी लाश देखकर काफी दुखी होते हैं। वो जैसे उस बच्चे के लिए प्रेयर करने वाले होते हैं, लाइट फ्लिकर करने लगती है और योंग को जेसिन दिखाई देता है। वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं वो बच्चे तड़प कर कहता है कि फादर मुझे अंदर घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालिए। बच्चे की बात सुनकर फादर इमोशनल हो जाते हैं। वो उसे आजाद करके गले लगा लेते हैं। तभी पीछे से जेसिन फादर पे हमला कर देता है। उनके कराहने की आवाज सुनकर योंग वापस आकर देखता है कि जेसिन ने फादर को खंजर की नोक पे रखा हुआ है और वो कहता है कि मैं फादर की जान भी बख्श सकता हूँ और तुम्हारा हाथ भी ठीक कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम ऊपर वाले पे यकीन नहीं करोगे। फादर आन की जान बचाने के लिए योंग जेसिन की बात मानने को तैयार हो जाता है, जो फादर नहीं चाहते थे, इसलिए वो खुद ही जेसिन का खंजर अपने गर्दन में स्टैब कर लेते हैं। ये देखकर जेसिन वहाँ से चला जाता है और फादर आन योंग को फादर जोई से मिलने को कहते हैं। योंग तुरंत अपनी कार से फादर आन को फादर जोई के पास लेकर जाता है। फादर जोई पवित्र जल को एक रिचुअल में लगाकर फादर आन के जख्म पे रखते हैं और फिर प्रेयर करने लगते हैं। वहीं योंग फादर आन की जान बचाने के लिए इतने सालों के बाद चर्च जाकर जेसस से प्रे करता है कि वो फादर आन की जान बचा ले, क्योंकि वो बेगुनाह है। इससे जल्द ही फादर आन होश में आ जाते हैं। योंग उनका हाथ पकड़कर कहता है कि आप बस आराम कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब फादर आन उसे अपना पवित्र अंगूठी अपने पास रखने को कहते हैं। इसके बाद फादर जोई उसे एक पवित्र वस्त्र देते हैं, जो जेसिन से लड़ते वक्त योंग की ढाल बनेगा। योंग तुरंत वो ड्रेस पहनकर जेसिन के क्लब में जाता है, जहाँ पहले से जेसिन के लोग योंग का इंतजार कर रहे थे। वो योंग से फाइट करना चाहते थे, मगर योंग के सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो अपने हाथ पे पवित्र जल डालकर सबके सर पे एक एक करके हाथ रखता है और सभी जलकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो बेसमेंट में जेसिन के पास जाता है, पर उसके जाने से पहले जेसिन ने पूजा पाठ करके खुद को शैतान के हवाले कर दिया था। उसे शैतानी कुंड से जो खंजर मिला था, उसी से उसने खुद के दिल पे वार करके शैतानी कुंड में डूब गया था। योंग के वहाँ जाते ही शैतान कुंड में एक जोरदार धमाका होता है और फिर कुंड में से शैतान का हाथ बाहर निकलता है। दरअसल जेसिन अब एक शैतान में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो योंग से फाइट करता है। तब योंग जेसिन के चेहरे पे अपना स्टिग्माटा वाला हाथ रखता है, मगर इससे जेसिन पे कोई असर नहीं होता। उल्टा कुछ ही देर में वो योंग के शोल्डर पे बाइट कर लेता है, जिससे योंग का चेहरा काला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब उसे अपने डैड का विजन आता है, जिन्हें रोते हुए वो हक कर लेता है। इसके बाद उसके डैड अपने हाथों में योंग का हाथ लेकर कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को याद रखना। फिर जैसे ही योंग होश में आता है, उसका स्टिग्माटा वाला हाथ से तेज लपटें उठ रही थी। वो उसी हाथ से जेसिन को एक जोरदार पंच करता है, जिससे जेसिन की पसीने छूट जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, मगर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर में योंग फादर आन की दी हुई पवित्र अंगूठी को स्टिग्माटा वाले हाथ में रखकर जोरदार पंच करता है, जिससे जेसिन की हालत खराब हो जाती है। वो दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो पाता। तब योंग उसके सीने से वो खंजर बाहर निकालकर जला देता है। इसके बाद वो जाने लगता है, मगर तभी उस शैतानी कुंड से ढेर सारे अजीबोगरीब हाथ
बाहर निकलते हैं और वो जेसिन की लाश को अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद योंग भागते हुए फादर आन के पास जाता है, जो पहले से बेहतर हो चुके थे। जेसिन के मरने के बाद उनके जख्म हील हो चुके थे। ये देखकर योंग राहत की सांस लेता है। वहीं फादर आन बेटा कहकर योंग को गले से लगा लेते हैं, जिससे योंग इमोशनल होकर रोने लगता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे की तरह साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना।